बेटा देखो बड़ा अच्छा सवाल है, यहाँ लॉग है, यहाँ बेस में x है, यहाँ 4x-3, यहाँ 2 है। देखो ये चीज़ हमेशा बेस होती है। ये क्या होता है, रिजल्ट होता है, और ये क्या होता है, पावर होता है। तो बेस आपकी क्या हो गई जी, x, पावर हो गई 2, रिजल्ट है 4x-3। अगर x² 4x-3 के बराबर है और x की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं, तो देखो ये 4x इधर आ गया -4x, ये -3+3। देखो लॉग के सवाल आने का चांस बहुत कम होता है पेपर में, लेकिन भाई एक एक चीज़ में कराता हूँ, आ गया तो क्या करोगे, तो कर लो ना मेरे पाले पाले बच्चों। -4x को आप देखो फैक्टराइजेशन करते हैं ना, -3 -x लिख सकते हैं। x कॉमन ले लो, x-3, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, x-3, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई। और सम क्वेश्चन आंसर भी आ गया। ओके जी, बड़ा अच्छा सवाल है। log x = 6x - 8 = 2। ठीक है जी। और पूछ रहे हैं x की वैल्यू, तो वही वाली बात है यार, ये क्या हो जाएगी, बेस, ये रिजल्ट, ये पावर, यानी x का स्क्वायर बराबर होगा 6x - 8 के। 6x उधर जाके -6x + 8, अब ये तो बता चुका x की वैल्यू 4 और 2 आ जाएगी। अब देखो यहाँ बड़ी दिलचस्प बात है, एक तो दिया है कि log 4x = 2, log 2y = 3। फिर बात यही बेस, दिस इज रिजल्ट, दिस इज पावर, बेस रिजल्ट पावर, और x/y की वैल्यू निकालने को कह रहे हैं। तो देखो इसका मतलब है 4 का स्क्वायर x के इक्वल हो जाएगा, जो कि 16 होता है। 2 का क्यूब y के इक्वल हो जाएगा, जो कि 8 होता है। हमें चाहिए x/y, यानी 16/8, जो कि हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो जो बड़ा प्यारा सवाल है, यहाँ बेस x है, पावर 4 है, और रिजल्ट 16। याद देखो ये चीज़ हमेशा बेस कहलाती है, इक्वल टू के इधर पावर और ये रिजल्ट। है क्या नहीं, ये बेस है तो ये पावर x की पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगी, 16 के। अब 16 किसी की पावर 4 होता है जी हाँ, 2 की पावर 4 होता है। इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए बेटा, नहीं तो नेटी जेटी का पुल भी है, मसला नहीं है। अब पावर जब सेम है तो बेसिस इक्वल होंगी, x = 2 हो जाएगा। अब यहाँ एक और इक्वेशन दी हुई है, ये बेस हो जाएगी, ये पावर, ये रिजल्ट, 2 की पावर x = y, और x तो अभी हमने 2 निकाला है, तो 2 का स्क्वायर = y, यानी y = 4। अब पूछा क्या है, x और y का प्रोडक्ट पूछा है, तो भाई मेरे x 2 आ गया है, y 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। इफ log बेस में y यहाँ x = 2, x y 8 के बराबर है, तो x/y क्या होगा। फिर देख लो, ये होती है बेस, इधर पावर, ये रिजल्ट। बेस आपकी हो गई y, पावर हो गई 2, रिजल्ट x, y² = x, तो x y = 8 होता है, तो x की y² पुट कर दो, y वैसे ही y³ = 8। y³ अगर = 8 है तो 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। इस तरह y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के। y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 2 इधर पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x की वैल्यू 4 आ गई, 4/2 2 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा।